हरि ओम। साधना पंचकम के 5वें श्लोक में बताए गए साधना के 8 सोपानों में से प्रथम 3 सोपान के बारे में हमने विचार किया, जिसमें हमने देखा कि एकांत में सुख से रहे, परमात्मा में मन का समाधान करे और सर्वत्र व्याप्त परमात्मा का अनुभव करे। अब चौथे सोपान में आचार्य शंकर कहते हैं, जगत को आत्मा का ही रूप देखें। साधक को जब परमात्मा की अनुभूति होती है तब उसकी सारी उपाधियाँ खत्म हो जाती है। अब जगत की सारी उपाधियाँ बाधित हो जाती हो, साधक के लिए ब्रह्म से पृथक कुछ भी नहीं है। यह जगत को भी वह ब्रह्म रूप में जानने लगता है। जैसे सुवर्णकार को सिर्फ सुवर्ण दिखता है, वैसे ही इसे साधक के लिए यह सृष्टि सिर्फ भासमान है। उसको तो सिर्फ ब्रह्म की सत्ता का ही अनुभव होता है। फिर 5वें सोपान में आचार्य कहते हैं, संचित कर्मों को नष्ट करे। प्राक कर्म प्रविलाप्यताम। प्राक कर्म यानी संचित कर्म और प्रविलाप्यताम का अर्थ है विलीन करना। यह श्लोक में चितिबलात् शब्द पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को जोड़ता है। चीति का अर्थ है ज्ञान, बलात् का बल। चितिबलात् प्राक कर्म प्रविलाप्यताम यानी ज्ञान के बल से हम अपने संचित कर्मों को विलीन कर सकते हैं। तत्वबोध में भी यही कहा गया कि जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर 6ठे सोपान में आचार्य कहते हैं, ज्ञानपूर्वक आगामी कर्मों से विरक्त रहे। चितिबलान्नाप्युत्तरे श्लिष्यताम। कर्म हमेशा कर्ता से जुड़ता है। कर्ता और कर्म का अटूट संबंध है। कर्तृत्व है तो संबंध जुड़ेगा, लेकिन ज्ञान के बल से हम अपने कर्तृत्व को मिटा देंगे। कर्तृत्व में लिप्त नहीं होंगे तो हमारे आगामी कर्म अपने आप खत्म हो जाएंगे। कर्तृत्व रहित कर्म को हमें भोगना नहीं पड़ता। फिर 7वें सोपान में आचार्य कहते हैं, प्रारब्ध को भोग कर क्षय करो। जो कर्म वर्तमान में फल दे रहे हैं उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध मरण पर्यंत फल देता रहता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति का कर्तृत्व और भोक्तृत्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए शरीर भोगता है, लेकिन महापुरुष तो अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है। जब यह प्रारब्ध कर्म का भोग हो जाएगा तब वह अपने आप क्षीण हो जाएगा। उसको धैर्य से सहन करना चाहिए। और आखिरी 8वें सोपान में आचार्य शंकर कहते हैं, ब्रह्म भाव में निमग्न रहे। ब्रह्मात्मना स्थीयताम। यह साधना की चरम स्थिति है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद पाने का कुछ नहीं रहता। यहाँ साधक ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। समस्त कर्म बंधनों से, अवस्था त्रय से, पंचकोशों से मुक्त होकर अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने की यह स्थिति साधना की परम उच्च स्थिति है। यह स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद
न चलती, उसका आवागमन नहीं होता, उसे कोई लोक की यात्रा करनी नहीं पड़ती, वह अपने लक्ष्य ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसके साथ ही हमारा साधना पंचकम का स्वाध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम।